अब जंग के 13 दिन और मिडिल ईस्ट की आग अब व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। 28 फरवरी को जिस जंग का आगाज अमेरिका और इजरायल ने मिलकर किया था, उन्हें लगा था कि भाई ईरान तो बस कुछ घंटों की बात है, वो घुटनों पर आ जाएगा, घुटने टेक देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी सर्वोच्च पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसी गुमान में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप थे। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद में उनको यही लगा ईरान पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। घायल शेर की दहाड़ और भी भयानक होती है। ईरान ने किया पलटवार, और ऐसा पलटवार किया कि सुपर पावर अमेरिका के 11 मिलिट्री बेसेस खंडर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप थक गए थे, वहां ईरान का तेल निकालने के लिए वो गए, लेकिन अब अमेरिका को लेने के देने पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख 28 फरवरी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर चौतरफा हमला बोला, अगले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सपरिवार निशाना बनाया गया। दुनिया को लगा ईरान खत्म है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान ने कसम खाई है कि खून का बदला खून, और इस बदले की आग में झुलस रहा है अमेरिका। मिडल ईस्ट में फैले अमेरिका के अभेद्य किले में दरारें पड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अमेरिकी ठिकानों में से 17 को ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इराक से लेकर सीरिया और जॉर्डन से लेकर खाड़ी के देशों तक, जहां जहां अमेरिका की फौज तैनात थी, वहां वहां आज भी सिर्फ धुआं और चीखें हैं। ट्रंप को लगा था कि एक केक वॉक होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। अरबों का डॉलर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट धराशायी हो गया है। अमेरिका के रडार फेल हो गए हैं, और ईरान की फतेह मिसाइलों ने अमेरिकी बैरकों को छलनी कर दिया है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि ट्रंप की अर्थव्यवस्था की कमर भी टूटी है। हर बीतते दिन के साथ युद्ध का बोझ अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ रहा है। जिस तेल के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई थी, आज वही तेल अमेरिका के लिए जहर बन गया है। वॉल स्ट्रीट में हाहाकार है और पेंटागन में सन्नाटा, क्योंकि ईरान रुकने को तैयार नहीं है। मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खतरे में है। जिन ठिकानों से अमेरिका पूरी दुनिया पर धौंस जमाता था, आज वहां से सैनिकों के शव निकल रहे हैं। ट्रंप की ईरान पॉलिसी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। जानकारों का कहना है कि अगर ये जंग हफ्ता भर और खिंची तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जा सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि खामनेई के जाने का गम नहीं, बल्कि उनकी विरासत को बचाने का जुनून है, और ये जुनून अब अमेरिकी ठिकानों को निगल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस अपमान को सहेंगे या फिर पीछे हटेंगे? लेकिन पीछे हटने का मतलब है मिडल ईस्ट से अमेरिका की विदाई। ईरान की जमीन से उठी मिसाइलें सिर्फ ठिकाने तबाह नहीं कर रही है, बल्कि वो अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चकनाचूर कर रही है। सबक कड़ा है और मार बेपनाह है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर, ईरान जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। जी हां, ईरान जंग में अमेरिका को भारी नुकसान होने की खबर है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 17 बेस तबाह हो गए हैं। खबर है कि ईरानी अटैक में अमेरिका का बेस बर्बाद हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में बाकायदा तबाही की तस्वीरें भी नजर आई हैं, और ये जानकारी स्पष्ट है कि जिस रूप में ईरान और अमेरिका आमने सामने थे, अमेरिका को लग रहा था कि ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ईरान ने किया है रिटेलिएशन और अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 एयर बेसेस ईरानी हमले में तबाह हो गए हैं। ईरानी अटैक में अमेरिका के जो बेस हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हुए। बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई जो तबाही के मंजर को दर्शाती हैं। जहां पर पहले आपको कई विमान नजर आते थे, वहां पर अब तबाही के भी निशान साफ तौर से एक तरह से नजर आ रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि लगातार ईरान और इजरायल के इस तनाव में हवा दी अमेरिका ने, और हवा भी ऐसी कि अब उस आग में खुद अमेरिका भी झुलस रहा है। जंग शुरू होने से पहले ईरान कहता था कि अमेरिका के एयरबेस को राख कर देंगे।
आखिरकार हुआ भी वही जो ईरान ने भी कहा था। दरअसल तबाह यूएस के 17 बेसेस, जी हां, ये जो तस्वीर सामने आई उसने चिंता बढ़ा दी है अमेरिका की। ईरान ने अमेरिका के 17 बेस पर हमले करते हुए उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसकी तस्दीक करती हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं। लगातार आप भी उसको देख रहे हैं। अमेरिकी एयरबेसेस की तबाही इन सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आती है। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, शोएबा पोर्ट पर जबरदस्त तबाही का मंजर है। बहरीन, अमेरिका का जो नेवी का हिस्सा है, वहां पर 5th फ्लीट पर अटैक किया गया अमेरिकी नेवी की। इस हमले में 1700 करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया है ईरान ने, यह अमेरिका का बेस और इस पे भारी नुकसान होने की खबर है। वहीं कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी जमकर प्रहार हुआ। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस यही माना जाता है और उस पर ईरान ने हमला करके ये चेता दिया कि वो भी कम नहीं है और बदला वो लेकर रहेगा। वहीं जॉर्डन में अमेरिका का एयरबेस मुफाक सॉल्टी पर है और यहाँ पर इस बेस पर भी बड़े हमले किए गए। तो इराक में भी इरबिल एयरपोर्ट पर हमले लगातार जारी है। लेकिन नुकसान क्या क्या है समझिए। थर्ड रडार सिस्टम जो अमेरिका की ताकत था वो तबाह, रडार सिस्टम को जमकर नुकसान पहुंचाया। एक रडार की कीमत 50 करोड़ से 1100 करोड़ रुपए है। बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका पर हमलों में रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि इस तरह के कई ऐसे इनपुट्स मिलते रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। युद्ध के बीच में पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आई है, युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा है कि अमेरिकी टेक कंपनियां ईरानी सेना के निशाने पर हैं। जी हां, ईरानी सेना से जुड़ी एजेंसीज की सूची सामने आई है। जानकारी है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की इमारतें ईरान के निशाने पर हैं। फ्लेंटर, IBM, इन्विडिया की इमारतें भी ईरान का एक तरह से बड़ा टारगेट है और इन इमारतों को टारगेट करते हुए ये क्लियर कट मैसेज है कि वो अमेरिका की टेक कंपनीज है उन्हें भी ध्वस्त कर देना चाहता है ईरान पूरी तरह से। और यही वजह है कि लगातार इस हमले में जितना नुकसान ईरान को हुआ उतना ही नुकसान अमेरिका भी झेल रहा है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दी है। अभी तक आपने मिसाइलों वाली जंग देखी थी, लेकिन अब तो ईरान ने उस रीढ़ पर प्रहार करने की कसम खाई जिस पर अमेरिका और इजराइल का गुरूर टिका है। ईरान की IRGC ने तैयार कर लिया है एक डेथ लिस्ट। निशाने पर अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं है, बल्कि निशाने पर हैं कंप्यूटर्स, आपके बैंक, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो सब ईरान के रडार पर हैं। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है? ये उसके संकेत हैं। ईरान ने अपनी चाल बदल दी है। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सर्वरों और तिजोरियों पर लड़ी जाएगी। IRGC के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के इकोनॉमिक सेंटर्स और बैंकों को अब राख कर दिया जाएगा। ईरान ने वो लिस्ट जारी की है जिसे देखकर वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक सन्नाटा पसर गया है। निशाने पर कौन कौन है? लिस्ट लंबी है और बेहद डरावनी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटिर, IBM और ओरेकल, ये वो टेक दिग्गज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्स IDF कर रही है। ईरान का प्लान साफ है, इन कंपनियों के डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हेडक्वार्टर को निशाना बनाओ और इजराइल अमेरिका की रीढ़ तोड़ दो। सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि चेतावनी भी जारी कर दी गई है। IRGC ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में मौजूद इन बैंकों और इकोनॉमिक सेंटर्स से 1 किलोमीटर दूर हो जाओ, क्योंकि जब ईरान का दर्दनाक जवाब आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये चेतावनी उन अमेरिकियों के लिए है जो मिडल ईस्ट में बैठकर इजराइल की मदद कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में बिछी ये बिसात अब इंफ्रास्ट्रक्चर वार में तब्दील हो चुकी है। ईरान जानता है कि अगर उसने इजराइल के बैंकों और टेक हब्स को ठप कर दिया तो नेतन्याहू की मिसाइलों को पावर कहां से मिलेगी? अगर क्लाउड सर्विस बंद हुई तो ड्रोन कंट्रोल कैसे होंगे? ईरान अब उसकी नब्ज को दबाने जा रहा है, जिससे अमेरिका का साम्राज्य चलता है। जानकारों का मानना है कि यह ईरान का सबसे घातक कदम है।
अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ईरान का मिशन क्लियर है, दुश्मन को वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, यानी सीधे उसकी जेब और उसकी तकलीफ पर। क्या ईरान की ये हिट लिस्ट हकीकत में तबाही लाएगी? क्या अमेरिका अपने टेक किलों को बचा पाएगा? अगर ईरान के ये निशाने सटीक बैठे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मुल्क की हार नहीं होगी, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लैकआउट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान जंग में अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्वाहा हो गई है। जी हां, ईरान जंग में किस तरह से बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। एक हफ्ते में यूएस के 7.63 लाख करोड़ का नुकसान अमेरिका को हुआ। 7 दिनों में अमेरिका ने जंग में लगभग इतनी बड़ी राशि को जब फूका है, जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ शामिल है। ईरान के साथ में जंग पर पेंटागन ने दरअसल बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में अमेरिका को बाकायदा आईना दिखा दिया गया कि जिस रूप में आप युद्ध की वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है। कितना पैसा बर्बाद कर दिया गया, कितने यूएस डॉलर्स यूं ही स्वाहा कर दिए गए। अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ईरान के तरकश के तीर भी आपको बताते हैं कि आखिर किस रूप में लगातार इस पूरे युद्ध में ईरान कमतर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। आइए आपको बताते हैं कुछ खास बातें। दरअसल ये है ईरान के तरकश के तीर जो लगातार इस युद्ध में उसको डटे हुए बनाए हुए हैं और चुनौती दे रखे हैं, जिसमें इमाद मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लगभग 1700 किलोमीटर तक की उसकी मारक क्षमता है। खुर्रम शहर मीडियम रेंज मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज को ये टारगेट करती है। फतेह 2 ये हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, बेहद तेज और मुश्किल से इंटरसेप्ट होने वाली मिसाइल है। शाहाब 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन 800 से 1300 तक की किलोमीटर की रेंज है। गदा 1 मीडियम रेंज की मिसाइल है, 1600 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसके अलावा कियाम 1, फतेह 110, फतेह 313, जुल्फाघर और डैशफुल, ये वो मिसाइली ताकतें हैं जो ईरान को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। बार बार शायद इजराइल और अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि जिस रूप में हमले को अंजाम दिया गया, ईरान इतना डट पाएगा, लेकिन ईरान डटा है अपने इन तरकश के तीरों से, जिसमें शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल या मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी लगातार उसके लिए बहुत मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब ईरानी एयरबेस पर यूएस ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। ये तगड़ा हमला था। हमले में जंगी विमानों में आग लग गई। लगातार जिस तरह से ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, उसी रूप में अमेरिका भी ईरान पर बड़े हमले कर रहा है और ये हमले लगातार तेज हो रहे हैं। यूएस का तगड़ा हमला है, जंगी विमानों में आग लग गई है। जानकारी ये है, यानी कि ये कहा जाए कि ईरान को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश लगातार एक तरह से की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और जिस रूप में लगातार जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका यूं ही रुकने वाला नहीं है। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल अब मैं आपको एयरबेस की तस्वीर दिखाती हूं, जो लगातार हमले की तस्वीर सामने आई। रात का अंधेरा और घने अंधेरे में आपको ये आग के गोले जो बरसते हुए नजर आते हैं। एयरबेसेस की तस्वीर हो या फिर रिहायशी इलाके, ईरान पर लगातार हमले कर रहा है अमेरिका और इजराइल। यही वजह है कि तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आता है और ये तबाही एक बार फिर उसी रूप में नजर आती है। अब इजराइल की जमीन जल रही है। जी हां, हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। ईरान और उसके साथियों ने जो कोहराम मचाया, उसने इजराइल के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि जंग की आग में झुलसकर नेतन्याहू ने मैदान तक छोड़ दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तो खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ दिया है और अब वो पहुंच गए हैं जर्मनी पनाह लेने के लिए।
आसमान से बरसते अंगारे, जमीन को फाड़ती मिसाइलें। इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कभी अजय माना जाता था, आज ईरानी मिसाइलों के झुंड के सामने खिलौना बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई चेतावनी नहीं, ये खात्मा है। हाइफा की गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही धूल में मिल गई। तेल अवीव की सड़कें वीरान हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार है। इजरायली सेना, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता था, आज वो खुद अपने ठिकानों को जलता देख रही है। ईरान की मिसाइलों ने आईडीएफ के कैंपों को छलनी कर दिया है। नेतन्याहू का दफ्तर, जहां से कभी युद्ध के फरमान जारी होते थे, आज धुएं और गुबार में खो गया है। ये आग उन मिसाइलों की है जिनका जवाब देने में नेतन्याहू के पसीने छूट गए हैं। ईरान का मिशन बिल्कुल साफ है, सिर्फ नेतन्याहू का अंत और इजराइल के नामो निशान को मिटाना। ईरान की तरफ से कहा गया कि जंग तो अभी शुरू हुई है। जो गाजा में बेगुनाहों का खून बहा रहे थे, आज उनकी अपनी अक्ल ठिकाने आ गई है। बौखलाए नेतन्याहू को छुपने की जगह नहीं मिल पा रही है और अब तो खबर यह है कि उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने अपने मुल्क को जलता छोड़ दिया है और जर्मनी में शरण ले रखी है। सोचिए, जिस नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इजराइल कभी झुकता नहीं, आज वो खुद मैदान जंग छोड़कर फरार है। क्या यह सच में इजराइल का अंत है? क्या ईरान अपनी धमकियों को हकीकत में बदल रहा है? ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल का कोना कोना आज खौफ के साए में जी रहा है। क्या ईरान की ये मार नेतन्याहू का आखिरी अध्याय साबित होगी? इजराइल के आम नागरिक बंकरों में कैद है। बिजली पानी की किल्लत और खाने के लाले पड़ चुके हैं। नेतन्याहू की सत्ता अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। जो लोग नेतन्याहू पर भरोसा करते थे, आज वही लोग सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ईरान की ये रणनीति काम कर गई। नेतन्याहू के ठिकानों पर चोट करो और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू जर्मनी भाग गए हैं तो क्या जंग रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की सरकार का कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल को नक्शे से मिटा न दिया जाए, जिस पर ईरान ने कभी यकीन नहीं किया। मिडल ईस्ट की ये आग अब और भड़केगी, क्योंकि अब जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। इजराइल की राख, नेतन्याहू की गुमशुदगी और ईरान का जलजला। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।